बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल रोज द हाल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगजेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सदीक। नाज़रीन। व्लॉग का मौजू आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से एक बार गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आसानी तक आपकी जो हमारी वीडियोस होंगी, डेली की अपडेट्स होती हैं, वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसी के साथ फेसबुक पेज को भी लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। व्लॉग का आगाज करते हैं। मौजू हमारा है भारत के हवाले से हम बारहा बात करते हैं, और हमारी इन व्लॉग से भारत के अंदर कुछ ज्यादा ही आग नजर आती है। बिलखुसूस हमारे यूट्यूब के ऊपर कुछ भारत के लोग हैं, उनको ज्यादा ही हमसे मोहब्बत हो गई है। डेली बेसिस पे आते हैं तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कैसे थोड़ी सी वो भी जरा शेयर करते हैं। लेकिन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक इंटरव्यू सामने आया। उन्होंने एक बार फिर जिक्र कर दिया कि जो भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव है, वो भी मौजूद है, और भारत आइंदा दिनों में ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है। और साथ उन्होंने तमाम तर चीजों का भी जिक्र किया, जिस तरह पानी की तमाम तर सूरत के हवाले से जिक्र किया कि इसको हम क्राइम समझेंगे और वॉर समझेंगे। और साथ उन्होंने जिक्र कर दिया कि किसी भी जारहियत की सूरत में, किसी भी बुजदिलाना हरकत की सूरत में मुंह तोड़ और मौसर जवाब पहले से ज्यादा बढ़ के दिया जाएगा। और इसके साथ दूसरा जो फील्ड मार्शल हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर है, उनके हवाले से बड़ा अहम आज एक हमने न्यूज देखी। मारूफ थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जेर एहतमाम मुजाकरा हुआ, और उस मुजाकरे के अंदर जो शुरका थे, उन्होंने ये जिक्र किया कि पाक भारत की जो हालिया जंग हुई, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, वो बहुत ज्यादा मकबूल हुए, बहुत ज्यादा मजबूत हुए, जिसका हम बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर जिक्र करते रहे। कैसर तनोली की जानिब बढ़ते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कैसर तनोली, सबसे पहले तो मैं हम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जिक्र करेंगे। आज आपने देखा कि मारूफ थिंक टैंक के ज़ेर एहतमाम जो एक मुज़ाकरा हुआ, उसके अंदर तमाम शुरका ने बड़ा आर्मी चीफ को सराहा। उनको मजीद कहा कि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में वो मकबूल हुए, मजबूत तरीन शख्सियत के तौर पे उभरे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले हाँ, से? बहुत शुक्रिया सदीक। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने जवामर्दी के साथ पिछले डेढ़ जी। 2 सालों में उन्होंने बहुत सारे सख्त हालात का मुकाबला किया। मुल्क की मुआशी हालात से लेके अपने ऊपर तनकीद तक जो है, और बड़ी बुरी तनकीद, बड़ी गलाज़त जो है, जो आपको पता है कि हुँ, थ्रू सोशल मीडिया हमें देखने में मिली उनके हवाले से। इसके बावजूद वो अपना जो देखें, प्रोफ़ेशनल आदमी जो होता है वो प्रोफ़ेशनल होता है। और बिल्कुल। इस फ़ोर्स के साथ जो जुड़ा हो कोई भी शख्स है ना, एक हुँ, सिपाही से लेके ऊपर जनरल तक, 4 स्टार जनरल तक, हुँ, अ, उन सब का डिसिप्लिन एक जैसा होता है। उन हुँ। सब की बर्दाश्त का जो लेवल होता है, जी, क्योंकि वो एक ही चक्की में पिस के आके आए होते हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, वो बहुत हुँ, प्रोफ़ेशनल हैं, उन्होंने हुँ। अपने काम पे फ़ोकस रखा, जी, उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ रखा और आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और कहते हैं नीयत आपकी अगर साफ़ हो, तो जी, अल्लाह बिल्कुल, पाक आपकी मदद करता है। बिल्कुल। और उनकी नीयत साफ़ थी, अल्लाह पाक ने उनकी मदद पूरी की। दुनिया में अल्लाह ने वो इज़्ज़त मकाम दिया बस उनको। ये तो देखें, अल्लाह की देन है ना, इज़्ज़त जो बिल्कुल, है वो कोई किसी से ले नहीं सकता। नहीं दे सकता। हालाँकि जब बहुत सी अल्लाह कोशिशें की गई। जब हाँ, जब अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो, जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देनी हो, तो फिर आप का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने व्लॉग के शुरू में कहा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत के हमारे कुछ दोस्त हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, बिल्कुल हुँ। करते हैं। तो मामला ये है कि हमें आम लोगों से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल। ना हमारे लोगों को उनसे कोई प्रॉब्लम है, ना उन अच्छा, लोगों से कहते हमें हैं कोई प्रॉब्लम है। ये वो आम लोग नहीं है, ये वो ये सोशल प्लांटेड मीडिया लोग इन्फ्लुएंसर, हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको वो कह रहे हैं जी आप लोग बैठ के क्या करते हैं, फलां जगह आपके ड्रोन आया, फलां जगह ड्रोन आया, तो बड़ा हम देखें, जिक्र कर। ये नॉन सीरियस सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन बात ये है कि हम हुँ, बहुत सीरियस बात करते हैं, हुँ। हम बहुत सीधी बात करते हैं, हम बहुत सच्ची बात करते इसी हैं। वजह से तो आग तो लगती है ना। इसलिए बस वो लगती रहे, हम तो सच दिखा रहे हैं, हुँ, हम तो सच्ची बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हुँ, हम हुँ, सहाफ़त जो है ना, हमें पड़ी है, हम हमें उसके एथिक्स का पता है, हुँ, मीडिया एथिक्स का पता है, हमें पता है कि कितना बोलना है, कहाँ पर बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह से बोलना है। तो हुँ, इसलिए हम इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर हुँ। जानते हैं। अ, हम इसी काम में बड़े अरसे से तकरीबन 2 दहाइयाँ गुज़ार दी, सारे हुँ, सिस्टम को समझते हैं। और आपकी जो आपके यहाँ जो जर्नलिज़्म है, जो जी। आपके यहाँ जो मीडिया के ऊपर बैठ के
जो एक शोर-गुल और जो एक जी, अजीब-ओ-गरीब उनको किस्म का हम अजीब तभी लगते हैं ना, सच दिखाते अजीब-ओ-गरीब हैं। किस्म का जो एक तमाशा लगा होता है, जी, इस तरह की जिस तरह से आपकी फ़िल्मों में एक्शन होता है, वैसे ही आपके टॉक शोज़ के अंदर एक्शन होता है, जी, जी। वैसे ही आपके मीडिया के ऊपर बैठे जो आपके ये एंकर्स हैं, आदी उस चीज़ आपके के है ना? मेज़बान हैं, आप उस तरह से जो है ना शोर-शराबा करते हैं। लेकिन फिर भी जी, हमें जी, पाकिस्तान के अंदर बैठे लोगों के बारे में बहुत बेहतर पता है। हमें बिल्कुल। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आपकी सियासी जमातें या जो आपकी हुकूमत के अंदर बैठे जो लोग हैं, वो आपकी अवाम को, भारत की जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, जी, कैसे फ़रेब करते हैं और मीडिया को साथ मिला के वो झूठ का प्रचार करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि होश के नाखून लें। ज़िम्मेदार लोग 90% लोग जो वहाँ के आम लोग हैं, वो समझते हैं, वो कहते हैं यार ये तो झूठे हैं, ये तो हुँ, फ़रेब हैं। अपने लोगों के बारे में उनको पता है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ आप जैसे जो हम समझेंगे कि जो नासमझ हैं, जी, हम तो यही कहेंगे नासमझ ही कहेंगे और कुछ से ज़्यादा बिल्कुल सख्त ऐसे ही। बात नहीं करते हैं। लेकिन आप नासमझ जो है ना, आप भी होश के नाखून लें। पाकिस्तान के साथ पंगा बहुत महँगा पड़ने वाला है। पाकिस्तान के साथ पंगा अगर किसी ने लिया तो उसकी जो है ना ईंट से ईंट बज जाएगी। आज एहसन इकबाल साहब हमारे मिनिस्टर हैं फेडरल, जी, जी। उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जी कि कोई थप्पड़ मारेगा तो हम उसको घूसा मारेंगे। हम जी, उसके जी। मुँह का मार के दाँत तोड़ देंगे। तो ये बहुत वाज़िया पैगामात हैं कि आपने छोटी-सी स्ट्राइक की, आपने मिसाइल मारे रात की तारीकी में, हमने आपको दिन में तारे दिखा दिए। ये वैसे सवाल अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से तो पूछे ना जो हमसे पूछते हैं। तो वो तो मैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनके जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म कहना भी तौहीन समझता हूँ। हुँ, वो एक इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा मुल्क, जी। इतना बड़ा जो है ना आबादी वाला मुल्क, उसके ऊपर एक मसखरा बिठा दिया है। उसके ऊपर एक ऐसा शख्स बिठा वो दिया है मेरे ख़्याल से बड़ा थोड़ा तो इम्प्रेस हैं अपनी इंडियन मूवीज़ से ना। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। हुँ, मेरे भाइयों हकीकत इससे बहुत दूर है। हुँ, हकीकत में आ जाएँ, ख्वाबों की दुनिया से निकलें, फ़िल्म एक्शन से निकलें और सच्चाई को परखें, सच्चाई को जानें। दुनिया भी अब आपके ऊपर हँसती है, दुनिया भी आपका मज़ाक उड़ाती है हुँ। कि यार ये कैसे लोग हैं? ये पिटते भी हैं और फिर भी कहते हैं नहीं, 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 वो हमने मार दिया, हमने मार दिया। इधर थप्पड़ लगता है, कहते हैं नहीं, वो नहीं, 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 इस तरफ लगना वो चाहिए तो था। शुक्र है राफ़ेल का फ़्रांसीसी कंपनी ने खुद कह दिया कि तबाह करवा दिया आप हाँ, लोगों ने। वो कह रहा है कि थप्पड़ इधर लगता है, कहते हैं, "नहीं, नहीं, इधर ये तो जगह ही नहीं थी, थप्पड़ तो इधर लगना चाहिए, जब इधर लगने हुँ। कहते हैं वो नहीं, ये तो गलत साइड से मार दिया आपने।" तो इसलिए आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, पाकिस्तान के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत हिंदुस्तान को हम इस खित्ते के ऊपर भाईचारे के साथ जो है ना मिल-जुल के चीज़ों को साथ चलाने के लिए अमन के साथ रहने वाले लोग हैं। जब हुँ, हमारा कोई अमन तबाह करेगा, तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी ये फ़ौजें ये इतनी हमने वैसे नहीं रखी हुई। ये एक जो है ना आपके 1000 के बराबर है। बिल्कुल ऐसे इसको ही। हमेशा याद रखें। एक हमारा जो फौजी जवान है वो आपके 1000 जवानों के बराबर है। तो इसलिए आप इनसे लड़ नहीं सकते। आप बिल्कुल। इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हुँ, आप अच्छे पड़ोसी बनकर, अच्छे पुरअमन पड़ोसी बनकर, हुँ। शैतानियत छोड़ के, हैवानियत छोड़ के अभी तो आप हैवानियत पे उतरे हुए हैं ना। जी, जी। आप ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग करते हैं, आप ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ते, जो जी, जी। हमारे मासूम बच्चों जो कलियाँ हैं मासूम उनको मसल देते हैं, तो हम तो उनको माफ़ नहीं करेंगे। उनको तो इबरत का निशान बना देंगे। तो बिल्कुल। इसलिए अमन से रहें, सुलह-सफ़ाई से रहें और आपको प्यार मिलेगा। जी, पहले भी मिलता आया है। जब भी बिल्कुल। पाकिस्तान आपके लोग आए, आपके स्टार्स आए, आपके फ़िल्म स्टार्स आए, आपके बिल्कुल, क्रिकेटर्स आए, हमने उनको सर पे बिठाया, उनकी बड़ी इज़्ज़तें की। बिल्कुल, हमारा ये जो है ना ये फ़रीज़ा है। हम इसको समझ लें कि हमारा मज़हबी फ़रीज़ा है। बिल्कुल। तो अगर आप भाईचारे से चलेंगे तो हम आपके साथ जो है ना अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। लेकिन अगर कोई हमें आँखें दिखाएगा, हम उसकी आँखें निकाल लेंगे। कैसर तो अली जी। बहुत शुक्रिया और इस व्लॉग का इख्तिताम करेंगे नाज़रीन और अक्सर हम लोग बात करते हैं ना कि हम मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो गले लगाने वाले लोग हैं, हम तो शहीद ज़ाहिर-सी बात है कहलाते हैं। दुनिया में भी और आखिरत भी हमारी वो है, लेकिन आप लोग अपना सोचें। अगर फिर कोई जारियत का सोच रहे हैं, तो ये फिर 10 मई का आप सोच लें कि जो हरकत आप लोगों ने की थी उसका कैसा जवाब पाकिस्तान ने दिया और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने आपके साथ क्या कुछ किया। इसी के साथ मुझे और कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिए। इख्तिताम से कबल एक बार फिर आपसे गुज़ारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।